हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजीएस प्लेटफॉर्म पर। मध्यकालीन भारत में आज हमारी क्लास होने वाली है, वो होने वाली है सूफी आंदोलन को लेकर के। इससे पिछली वीडियो में हम भक्ति आंदोलन को समझ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत के साथ सूफी आंदोलन हमारा भारत में आता है। ठीक है, तो उससे पहले क्या था, ये फारस और ईरान वाले क्षेत्र में जो सूफी आंदोलन है वो पनप रहा था। जो दिल्ली सल्तनत वाले राज्य स्टार्ट होता है, दिल्ली सल्तनत का काल स्टार्ट होता है, उसी के समय में ये भारत आते हैं और जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार कर रहे होते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म के प्रचार करने के साथ साथ इनका एक मकसद और होता है, जो इस्लाम धर्म में बुराइयां या कुरीतियां आ गई है उनको दूर करना भी इनका एक मकसद बन जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या है ये आंदोलन। ठीक है, तो सूफी आंदोलन और इनको आगे बढ़ाने वाले कौन कौन थे। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा ही होता था, मतलब कि जो बुराइयां आ चुकी हैं इस्लाम धर्म में उनको दूर करने के लिए जो प्रवर्तक होते थे या पीर गुरु होते थे, उनको वो शिष्यों को क्या करते थे, इन चीजों की परंपरा, मतलब कि इनको उपदेश दिया करते थे। ठीक है, तो जो गुरु और शिष्य होते थे, ठीक है, गुरु और शिष्य जो होते थे उनको क्या कहते थे, उनको जो सूफी आंदोलन सूफी लैंग्वेज होती थी, यानी कि सूफी जो भाषा होती थी उसमें गुरु को पीर कहा जाता था और जो शिष्य होते हैं उनको मुरीद कहा जाता था। ठीक है, तो बात समझ में आई। और जो गुरु और शिष्य यानी कि जो पीर और मुरीद होते थे, ये जहां पे अपना उपदेश दिया करते थे या जहां पर रहा करते थे उस क्षेत्र को क्या खानकाह बोला जाए, खानकाह बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे होते हैं ना आश्रम, आश्रम, तो ये आश्रम की तरह हुआ करते थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये दो तीन टर्म आपको समझ लेने हैं। ठीक है, तो खान का क्या होता है, एक तरह का आश्रम होता है जहां पे उपदेश दिया जाते थे। ठीक है, अब क्या होता है कि भारत में इनको जब परंपरा आगे बढ़ाई तो ये कई जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, जैसे कबीलों के रूप में अलग रूप में आते थे, ऐसी ही भी कई शाखाओं में भारत में आई। ठीक है, वो शाखाएं क्या क्या थी आज उनको समझते हैं। ठीक है, तो सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन या इसे हम सिलसिला भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिलसिला का मतलब होता है कि जो एक तरह से एक परंपरा दूसरी परंपरा को, मतलब कि एक साथ चलती हुई आ रही है, श्रृंखला बोल सकते हैं कि मतलब कि जैसे वंशानुगत श्रृंखला होती है वैसी इसी को भी श्रृंखला बोल सकते हैं, सिलसिला को श्रृंखला। ठीक है, एक के बाद एक आया जाना। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही हुआ करता था। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जो सिलसिले थे ये लगभग 12 थे, कुछ मानते हैं ये 14 थे, लेकिन भारत के संदर्भ में ये 5 या 6 ही इंपॉर्टेंट है, वो ही हम आज पढ़ने वाले हैं, सारे तो हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सूफी आंदोलन क्या था, किस तरह से स्टार्ट हुआ, किन किन भागों में बटा था, आइए उनको समझ लेते हैं। तो सूफी आंदोलन जो है वो 2 भागों में बटा था, एक बाशिरा, ठीक है, एक था बाशिरा और एक था बेसिरा। ठीक है, एक था बेशिरा। जो बाशिरा था ये इस्लामी कानून को मानता था, इस्लामी कानून को क्या करता था, फॉलो करता था, मानता था। ठीक है, लेकिन जो बेशरा था ये इस्लामी कानून से मुक्त था। क्या था ये, इस्लामी कानून से मुक्त था। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये वाले भारत में कम आए और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, भारत में आए ही नहीं, ये दूसरे क्षेत्रों में ही रहे, लेकिन भारत में जो आए वो बाशिरा वाले आए। और वो किन किन भागों में बटे थे उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे फेमस था वो था चिश्ती संप्रदाय। कौन था, चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिला, और आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है सुहरावर्दी। ठीक है, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादिरी, ठीक है, कादिरी, नक्शबंदी, ठीक है, फिरदौसी। तो इस तरह से ये हमें कुछ आंदोलन भारत के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ वो चिश्ती संप्रदाय हुआ और इसी को हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में रहा था, उत्तर भारत, ठीक है, और ये एक दक्षिण भारत में भी एक इसकी छोटी सी
परम शाखा पहुंची थी, ठीक है, उसको ले जाने वाले थे गेसुदराज जी, ठीक है। उत्तर भारत में जो इसके संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। इनका नाम आपने सुना होगा काफी बार, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दक्षिण भारत में ले जाने वाले इनके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो शिष्य थे उनके भी शिष्य ये गेसुदराज होते हैं। और ठीक है, और जब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उत्थान हो रहा होता है तब ये दक्षिण भारत में जाते हैं और इसका प्रचार करते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारी परंपराओं को हम आज समझने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं आज चिश्ती संप्रदाय को, आइए समझते हैं। चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये इसके क्या है? संस्थापक हैं, ठीक है। क्या है ये? इसके संस्थापक हैं, ठीक है। और इनका जो खानका या जो दरगाह होती थी, ठीक है, हम लिख सकते हैं खानकाह या दरगाह, वो थी इनकी अजमेर में, ठीक है। कहां पे थी? अजमेर में। ये बात आप ठीक से ध्यान रखें, ठीक है। अब चिश्ती संप्रदाय की एक फेमस बात ये भी थी कि ये जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान होते थे उनके दरबार में कभी नहीं जाते थे। बाकी जो संप्रदाय है वो चले जाते थे, जाते भी थे, पद भी ग्रहण करते थे, लेकिन इनका जो संबंध है वो दिल्ली सुल्तानत से बिल्कुल अलग रहा है। अगर उनको मिल रहा है तो इनके पास आएंगे, और कुछ कुछ ऐसे होते थे जो उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि वो कट्टरवादी हो चुके थे और ये एक सहिष्णुता के रूप में आगे बढ़ते थे, ठीक है। तो ये बात हमने इसमें समझी, ठीक है। इनके एक फेमस शिष्य होते हैं, ठीक है, इनके होते हैं शिष्य या मुरीद हम लिख सकते हैं, ठीक है। इनके मुरीद होते हैं बख्तियार काकी, बख्तियार काकी, ठीक है, बख्तियार काकी। ये क्या होते हैं? इनके शिष्य होते थे और इनके बाद परंपरा को ये क्या करते हैं? आगे ले जाते हैं, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये भारत में किस समय भारत आए थे? ये जो मोहम्मद गौरी का भारत पे आक्रमण हुआ था ना, मोहम्मद गौरी के समय भारत आए, ठीक है। मोहम्मद गौरी के समय क्या है? ये भारत आए। कौन आए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इनका समय काल भी आपको ध्यान में आ गया कि किसके समय में ये भारत आ रहे हैं। फिर इनके बाद जो आते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और इन्हीं के नाम पे ये इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय है। मैं लिख सकता हूं ऐबक व इल्तुतमिश के समकालीन, ठीक है, इनके समकालीन है। और ये क्या होते हैं? जो कुतुब मीनार बनाई गई थी वो इन्हीं के नाम पे, उसका नाम क्या रखा गया था? कुतुब मीनार रखा था, ठीक है। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं, वो इनके नाम पे रखा गया था, ठीक है। तो क्या नाम था? कुतुब मीनार का नाम इन्हीं के नाम पर, ठीक है, इन्हीं के नाम पर पड़ा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? फिर इनके शिष्य कौन होते हैं? ये इनके शिष्य होते हैं फरीदुद्दीन गज ए शकर। इनका एक दूसरा नाम भी हमें मिलता है, अन्य नाम, उस नाम से ज्यादा फेमस है, अन्य नाम, ठीक है, बाबा फरीद, ठीक है, बाबा फरीद। ये इस नाम से ज्यादा फेमस हुए थे। कौन? फरीदुद्दीन गंजे शकर, ठीक है। तो किस नाम से? बाबा फरीद के नाम से ये ज्यादा फेमस होते हैं। और आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि इनका जो समय काल है, समय काल नहीं, मैं अगर आपसे बात करना चाहूं तो इनके जो शब्द हैं यानी कि उपदेश हैं, इनके उपदेश हैं वो
जो गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि सिखों के पवित्र ग्रंथ है ना गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें इनके उपदेश संकलित हैं। उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, संकलित हैं। गुरु अर्जुन देव ने इनके जो उपदेश है वो उसमें रखे हैं। ठीक है, अगर इनका मैं क्षेत्र लिखूं या खानका कहाँ था, तो ये पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में रहा करते थे। ठीक है, पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र। ठीक है, जो आज का पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है ये वहां पे रहा करते थे, तो इनकी दरगाह भी वहीं पे हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अन्य जो शिष्य थे उनके, वो कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद के ये क्या है? शिष्य हैं। तो आप इसको जरूर से लिखें कि बाबा फरीद के शिष्य। ठीक है, बाबा फरीद के शिष्य। अब ये अपनी दरगाह कहाँ ले आते हैं? ये ले आते हैं दिल्ली में। तो हम लिख सकते हैं इनका खानकाह या दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। ये बहुत ज्यादा फेमस भी है, यानी कि सबसे ज्यादा जो फेमस है वो कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया है। ठीक है, अब ये फेमस बहुत इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने 7 राजाओं यानी कि 7 सुल्तानों का समय देखा था। 7 सुल्तानों का समय काल देखा, समय काल देखा। ठीक है, और ये किसी से भी मिलने नहीं जाते थे। एक बार जो अलाउद्दीन और जलालुद्दीन खिलजी थे वो इनसे मिलने के बड़े इच्छुक थे, लेकिन उन्होंने मिलने से डायरेक्ट मना कर दिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अलाउद्दीन व जलालुद्दीन से नहीं मिले। ठीक है, नहीं मिले। फिर क्या होता है? फिर इनका काल खत्म होता है और नेक्स्ट जो काल आता है वो आता है गयासुद्दीन तुगलक का। ध्यान है आपको? तो गयासुद्दीन तुगलक से भी ये मिलने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन वो इनसे भी मिलने को मना कर देते हैं। और फिर क्या होता है? जब वो वहां से आ रहा होता है, मैंने बताया था आपको, इधर पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, वहां से जब जीत के वापस आ रहा था तो उनसे क्या होता है? पत्राचार होता है कि आपसे मिलना चाहते हैं अगैर वगैरह, वो मना कर देते हैं। तो ये उनको कहता है कि हम आपको देख लेंगे, मतलब कि मैं आपको मारने की धमकी इस तरह से देता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तो उसको कहते हैं हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो ये डायलॉग इन्हीं ने किया था। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, गयासुद्दीन को कहा था, क्या कहा था इन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है। और बेचारा वो पहले ही जो अफगान वाला क्षेत्र, अफगान वाला नहीं, अफगानपुर नाम का एक क्षेत्र था, वहां पे उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जो मिट्टी जो लकड़ी का महल बना हुआ था वो उसमें नीचे दब के मर जाता है। ठीक है, तो इनके बाद ये फेमस हो जाती है। ठीक है, इनका एक फेमस, इनके 2 शिष्य फेमस होते हैं। उनमें से एक जो शिष्य है इनका, मुख्य शिष्य, ठीक है, वो है इनके मुख्य शिष्य। इनका मुख्य जो शिष्य है वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा याद आने में लेट हो गया। ठीक है, अमीर खुसरो इनके क्या है? इनके प्रमुख शिष्य हैं। और ये क्या करते हैं? जिस दिन इनकी मृत्यु होती है उसके अगले दिन ही जो अमीर खुसरो हैं वो अपनी क्या कर देते हैं? वो भी अपना शरीर त्याग देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देखते हुए और आगे बढ़ते हैं। ये इनके बारे में कुछ प्रमुख बातें थी। ठीक है, इनका जो क्षेत्र है वो दिल्ली क्षेत्र हमने देखने को मिलता है। ठीक है, जो इनके नेक्स्ट इनके शिष्य, एक तो अमीर खुसरो हो गए थे और एक जो शिष्य होते थे वो शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी होते हैं। ठीक है, और इनके बाद जो आते हैं, ठीक है, ये एमबीटी और एफएसटी के समकालीन हैं। ठीक है, क्या है? ये उनके समकालीन हैं।
ठीक है, इनके समकालीन है, कौन है, शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी। ठीक है, उनके बाद जो आते हैं इनके शिष्य होते हैं शेख सलीम चिश्ती। ये इनके शिष्य नहीं होते, बीच में एक दो और आते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे। उनके बाद फेमस जो है ये शेख सलीम चिश्ती हैं, और ये इनकी जो दरगाह है, दरगाह या खानका, वो है फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो अकबर जो थे वो इनसे प्रभावित और इनसे मिलने जाते हैं। ठीक है, अकबर मिलने गए। ठीक है, अकबर इनसे मिलने गए थे और अपने पुत्र का नाम जो जहांगीर था, तो जहांगीर का जो बचपन का नाम होता है सलीम, वो इन्हीं के नाम पे पड़ता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जहांगीर का सलीम नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा, इन्हीं के नाम पर पड़ा। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा फिर संप्रदाय स्टार्ट होता है, आप इसको ध्यान से लिख सकते हैं। और जो नेक्स्ट संप्रदाय हमारा आता है वो आता है सुहरावर्दी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट संप्रदाय है। ठीक है, और इसमें ये अब क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा फेमस थे। ये वाले क्या करते हैं, ये जो सुल्तानों के दिए हुए पद को भी क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इनका संस्थापक कौन है, इनके संस्थापक है शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक है, ये इनके संस्थापक हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। और इनका जो क्षेत्र, मतलब कि ये इनका जो समय काल होता है, ये इनका लोधी वंश के समय ये शुरू होते हैं, लोधी वंश के समय। ठीक है, लोधी वंश के समय इनका समय काल चलता है। ठीक है, और इनके एक शिष्य आते हैं, वो शेख होते हैं शेख बहादुद्दीन जकारिया। ठीक है, तो ये इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन थे इसके दो प्रमुख संत हैं, एक शेख शिहाबुद्दीन सोहावर्दी जो क्या होते हैं, इसके संस्थापक होते हैं, और शेख बहादुद्दीन जकारिया ये इनके शिष्य होते हैं। ठीक है, इनका जो क्षेत्र होता है, इनका क्षेत्र होता है सिंध वाला क्षेत्र। ठीक है, सिंध प्रांत वाला क्षेत्र होता है, और इनकी दरगाह वहीं पे लगाई जाती है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा ये आता है, संप्रदाय आता है, सिलसिला आता है, वो फिरदौसी संप्रदाय होता है। शेख बदरुद्दीन समरकंदी इनके क्या होते हैं, संस्थापक होते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं कौन है इनके संस्थापक, शेख बदरुद्दीन समरकंदी। ठीक है, और इनका जो क्षेत्र होता है, इनका क्षेत्र होता है राजगिरी, राजगिरी बिहार वाला क्षेत्र। ठीक है, ये इनका क्षेत्र होता है। अब ये क्या होती है, जो सुहरावर्दी वाली एक वो थी शाखा, वो उन्हीं में से एक निकलती है, तो हम लिख सकते हैं इसको सुहरावर्दी की एक शाखा, एक अन्य शाखा। ठीक है, अन्य शाखा। तो बात आपको समझ में आ रही है, सीधे सीधे से चलती आ रही, मतलब कि ये कुछ अलग संप्रदाय हैं। ठीक है, और वे थोड़े से अलग संप्रदाय थे। तो अभी तक हमने 3 संप्रदाय देख लिए हैं, जिसमें हमने चिश्ती संप्रदाय देख लिया, उसके जो प्रमुख संत थे वो देखे, उनमें ज्यादा प्रमुख थे इसलिए उनको ज्यादा देखा। और फिर इसके बाद हमने देखा सुहरावर्दी, फिर उसके बाद फिरदौसी संप्रदाय वो हमने इसमें देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सत्तारिया संप्रदाय। ठीक है, सत्तारिया संप्रदाय, इसके जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं शेख अब्दुल्ला, संस्थापक। ठीक है, ये इसके संस्थापक हो जाते हैं। और इनका जो क्षेत्र होता है, ठीक है, इनका जो क्षेत्र होता है वो सिंध, पंजाब और दक्कन वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, बाद में गए थे ये दक्कन वाले क्षेत्र में, ये बाद में पहुंचते हैं। ठीक है, ये चले गए थे वहां पे। ठीक है, इनमें से ये जो बाबर के समकालीन आए थे, ठीक है, बाबर के साथ भारत आए थे, भारत आए। ठीक है, तो अलग अलग समय में ये भारत आ रहे हैं, एक साथ ये सब भारत नहीं आए। मूल उद्देश्य इनका
सबका एक ही है, ठीक है। मोहम्मद गौस, अब ये क्या होते हैं मोहम्मद गौस, ये फेमस इसलिए हैं क्योंकि जो तानसेन होते हैं, तानसेन ने इनसे ईरानी संगीत सीखा था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं तानसेन ने इनसे क्या सीखा, ईरानी संगीत सीखा, ठीक है। क्या सीखा, ईरानी संगीत सीखा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से ज्यादा फेमस हो जाते हैं। किसके समकालीन है, अगर तानसेन के समकालीन है तो जाहिर सी बात है ये अकबर के भी समकालीन रहे होंगे, कौन, मोहम्मद गौस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा संप्रदाय आता है वो आता है कादिरी संप्रदाय, और इसके जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं अब्दुल कादिर जिलानी, ठीक है। ये क्या है, इसके संस्थापक हैं, और इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। इनके बारे में एक फेमस चीज ये और है कि ये संगीत विरोधी थे, संगीत विरोधी, मतलब ये संगीत वंगीत को मानते ही नहीं थे। जैसे होते हैं ना कि जो सूफी होते हैं वो भजन करते हैं, वो कीर्तन करते हैं, कीर्तन तो खैर भक्ति आंदोलन में होता था, मगर वो ढपली बजा करके, ठीक है। तो ईश्वर का गुणगान ऐसे ही किया करते थे संगीत के साथ, लेकिन ये संगीत के साथ ऐसा कुछ नहीं करते थे। एक जो शाहजहां का पुत्र है, शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह, कौन है, दारा शिकोह, वो इनसे जुड़ा हुआ था, ठीक है। दारा शिकोह इस संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, ठीक है, संप्रदाय का समर्थक, संप्रदाय का समर्थक है। और दारा शिकोह के जो गुरु होते हैं वो होते हैं, हम इधर को लिख सकते हैं, एक मिनट, गुरु या पीर बोल सकते हैं, वो है मुल्ला शाह बदख्शां, मुल्ला शाह बदख्शां, बदख्शां, ठीक है। देख पा रहा है, मैं बता दूं आपको कौन है इनके गुरु, या पीर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि आम लोग अधिकतर गुरु के नाम से जानते हैं, तो मैं वही टर्म यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो गुरु कौन थे, दारा शिकोह के मुल्ला शाह बदख्शां, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ फेमस चीजें हैं, और ये संगीत के पूरी तरह से विरोधी थे। संगीत के दो ही संप्रदाय बहुत ज्यादा विरोधी होते, एक तो ये और एक ये नक्शबंदी संप्रदाय, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, संगीत विरोधी होते हैं, संगीत विरोधी हैं, ठीक है। संगीत विरोधी के साथ साथ ये जो हैं, ये क्या करते हैं, इनकी एक फेमस पहचान ये होती है, एक तो ये लाल गुलाब यूज करते हैं, ठीक है, लाल गुलाब व हरी पगड़ी, हरी पगड़ी क्या करते हैं, ये हरी पगड़ी धारण करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी फेमस पहचान हो जाती है, ठीक है। अब ये दोनों, ये वाला, ये इसके संस्थापक हैं, ठीक है। अब ये जो संप्रदाय है इसको समर्थक कौन देता है, इसको समर्थन देता है औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब क्या है, इसका समर्थक है, औरंगजेब समर्थक है, यानी कि औरंगजेब अगर इनका समर्थक है यानी कि औरंगजेब के समकालीन हो गए, ठीक है। तो ये इसका समर्थक हो जाता है। एक चीज ये फेमस हो जाती है कि एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जो कट्टर संप्रदाय है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कट्टर संप्रदाय, ठीक है। कट्टर से मतलब मैंने पिछली वीडियो में आपको बता ही दिया था कि मतलब जो ऐसा संप्रदाय जो अपना आप को या अपने संप्रदाय को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हो, दूसरे किसी धर्म या संप्रदाय को श्रेष्ठ मानता ही ना हो, श्रेष्ठ की बात तो छोड़िए कि वो मानता ही ना हो दूसरों को, बस खुद का ही सबसे बेस्ट है, खुद का ही धर्म या संप्रदाय बेस्ट है, ठीक है। तो ये होते हैं ये, और इनका जो क्षेत्र होता है, इनका जो क्षेत्र है वो कश्मीर वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, क्षेत्र कश्मीर, ठीक है।
तो ये हमने 6 प्रकार के अपने संप्रदाय को देख लिया। संप्रदाय या आप इनको सिलसिले भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने सूफी आंदोलन को देख लिया, उनके संप्रदाय को देख लिया, उनके संस्थापकों को देख लिया, ठीक है। तो किस किस क्षेत्र में ये भारत में और किन किन राजाओं के समकालीन थे, हमने ऐसे बहुत से अच्छे से देखने का और समझने की प्रयास किया। इसके बाद जो संप्रदाय है, ऐसा कोई संप्रदाय तो नहीं बच जाता, लेकिन हाँ एक भक्ति आंदोलन के अलावा, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, इन दोनों के अलावा एक परंपरा और चलती है जिसको हम अलग से लिख सकते हैं। ये उनसे अलग है, सूफी आंदोलन से अलग है ये, ठीक है। लिंगायत लिंगायत या वीरशैव परंपरा, ठीक है, वीरशैव परंपरा, ठीक है। ये सूफी आंदोलन से अलग है, इस बात का आप ध्यान रखें, वैसे तो नाम से ही इसको पता चल रहा है, ठीक है। तो इसके जो प्रवर्तक है, ठीक है, ये शुरू कहां होता है, मध्य भारत में, ठीक है, मध्य भारत में शुरू होता है। और इसके जो संस्थापक हैं, क्योंकि इसके संस्थापक से एक क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मुझे बताना यहां जरूरी हो गया, ठीक है, बसवन्ना, ठीक है। तो ये क्या है, इसके संस्थापक हो जाते हैं, कहां पे, कर्नाटक वाले क्षेत्र, मध्य भारत के कर्नाटक वाले क्षेत्र में, ठीक है, कर्नाटक क्षेत्र में। तो अब ये क्या करते हैं, ये एक तो सबसे पहली बात ये एकेश्वर मात को मानते हैं। वीरशैव यानी कि ये शिव को मानते हैं, ठीक है, शिव की पूजा करते हैं, शिव लिंग की पूजा करते हैं, अन्य देवताओं को नहीं मानते, ये एकेश्वरवादी हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी, एक ही देवता को मानते हैं और उनके शिवलिंग की पूजा करते हैं। और ये क्या करते हैं कि एक छोटा सा ताबीज टाइप का बना करके शिवलिंग का वो अपने शरीर पे धारण करते हैं, चाहे बाजू में लगा लीजिए या फिर गले में धारण कर लेते हैं, तो इस तरह से करते हैं ये, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं शिवलिंग को छोटा सा, मतलब कि ऐसा नहीं कि पूरा बाहुबली की तरह कंधे पर उठा के रखते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन शिवलिंग को क्या करते हैं, छोटा सा ताबीज बना के चांदी का उस तरह से बना लिया या किसी भी धातु का वो बना सकते हैं, और क्या करते हैं वो अपने शरीर पर धारण करते हैं, शिवलिंग को शरीर में धारण करते हैं, धारण करते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझी लिंगायत या वीरशैव परंपरा, ये एक अलग टॉपिक था, ये एकमात्र मध्य भारत में चलता है, तो ये भी हमने आज समाप्त कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने भक्ति आंदोलन को पिछले भी पढ़ लिया और सूफी आंदोलन को आज समाप्त कर लिया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से हमने कवर कर लिया है, सारे क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।